Hello guys, welcome to the new video. So this is 2 BHK in वाधवा गार्डन कांदिवली. सो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं पूरे घर का होम टूर. ये प्रोजेक्ट एक्चुअली कंप्लीट हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हो अभी एज सच यहाँ पे कोई पैसेज एरिया नहीं था. सो जैसे ही एंटर करते हैं तो ये किचन का एंट्रेंस है जहाँ पे हम लोग ने एक पार्टीशन इंस्टॉल किया है. एंड ये जो है कंप्लीट एरिया विच इज़ ऑलमोस्ट 4 फीट बाय 4 फीट, जिसमें हम लोग ने एक स्टोरेज काइंड ऑफ रूम बनाया. उसकी वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे एक कंप्लीट पैसेज मिल रहा है. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टाइल, दिस होम इज़ कम्प्लीटली मिक्सचर ऑफ टू स्टाइल्स. लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो लिविंग रूम में एक ट्रेडिशनल टच को फॉलो किया है विद मॉडर्न एस्थेटिक. लाइक यहाँ का फर्नीचर है या फिर जितने भी टेक्सचर है, फैब्रिक टेक्सचर या फिर प्रिंट्स में, सो एक ट्रेडिशनल टच उसमें आपको देखने मिलेगा. बट वो इस तरीके से प्लेस किए ताकि वो ज़्यादा क्लटर भी ना लगे एंड जो मॉडर्न एस्थेटिक है वो भी पूरे घर में कंटिन्यू रहे. सो जैसे कि आपने देखा, एंटर करते ही ये जो पैसेज एरिया क्रिएट हुआ है, ये जो स्टोरेज रूम बना है वो किस तरीके से है. लाइक यहाँ पे कंप्लीट 9 फीट का जो हाइट है वो हम लोग ने उस स्टोरेज के लिए यूज़ किया है. एंड जो फिनिश है वो बेसिकली वाइट लैमिनेट यूज़ किए. एंड यहाँ से जो वॉल का जो नॉर्मल वॉल पेंट है उसी के साथ मर्ज किए ताकि वो एक पार्ट ऑफ वॉल लगे, वो कंप्लीट एक रेक्टेंगल में लिविंग रूम लगे. सो येस, दिस इज़ अबाउट द स्टोरेज. नाउ बात करते हैं जैसे सिटिंग. सो जैसे कि आपने देखा, जिस स्टोरेज के साइड में यहाँ पे एक बार स्टूल है, उसी के जिस साइड में यहाँ पे डाइनिंग 4 सीटर डाइनिंग है. सो बेसिकली यहाँ पे जितना भी लिविंग रूम में फर्नीचर है, जैसे कि डाइनिंग सेट हो या फिर साइड बोर्ड, टीवी यूनिट, सो ये सब फर्नीचर हम लोग ने ई-कॉमर्स से प्रोक्योर किया है. और यहाँ पे जो ऑन साइड बना है वो हम लोग अभी देखेंगे. सो येस, बार स्टूल के बाद डाइनिंग टेबल है एंड उसी के जिस साइड में ये सिटिंग एरिया है. सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सिटिंग एंड डाइनिंग का सेग्रीगेशन प्रॉपरली हो रहा है. नाउ जस्ट सोफ़ा के ऊपर ही ये एक कारपेट फ्रेम है. सो बेसिकली जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, जो ट्रेडिशनल टच है वो पूरे पैटर्न्स हो या फिर प्रिंट्स हो तो उसमें है. एंड दिस इज़ द हाईलाइटिंग पॉइंट ऑफ दिस वॉल. सो यस, देन यहाँ पे एक सिंगल चेयर है, हाई बैक चेयर, कंप्लीट 4 सीटर सिटिंग क्रिएट करने के लिए. नाउ दिस इज़ टीवी यूनिट वॉल. सो येस, अभी देखेंगे टीवी यूनिट. सो बेसिकली टीवी यूनिट के पीछे आप देख सकते हो ये कंप्लीट पैनलिंग की है. नाउ ये जो पैनलिंग है बेसिकली हम लोग ने यहाँ पे एक वर्टिकल टेक्सचर देना था. वर्टिकल टेक्सचर के साथ वो वॉल भी बाकी जो लिविंग रूम है उसी के साथ वो मर्ज होना चाहिए, सिर्फ वो वर्टिकल लाइनिंग दिखना चाहिए था. सो दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड MDF पैनल हियर, जिसको हम लोग ने पूरा जो वॉल पेंट का जो प्रोसेस होता है सो वो अप्लाई करके उस पर पेंट किया है ताकि वो एक पार्ट ऑफ वॉल लगे. एंड आप देख सकते हो पूरा कैनवस क्लीन है. यहाँ पे सिर्फ वो वुडन का यूनिट ही ज़्यादातर हाईलाइट हो रहा है. एंड येस, फॉर एस्थेटिक पर्पस ये यहाँ पे साइड लैम्प है. नाउ दिस इज़ अगेन द मेन पार्ट ऑफ दिस लिविंग रूम. नाउ जैसे कि आपने देखा, ये जो लिविंग रूम का साइज़ है वो है 20 फीट बाय 10 फीट, जिसमें जो 2 बेडरूम्स है अंदर. सो यहाँ पे एक पार्टीशन नेसेसरी था टू मेंटेन द प्राइवेसी. एंड ये जो एस्थेटिक मतलब जितना भी फर्नीचर उसके साथ ही ये प्रॉपर पैसेज डोर एस्थेटिकली जाए. सो दैट इज़ वाई वी हैव क्रिएटेड कंप्लीट वुडन फिनिश डोर, जिसमें आप देख सकते हो पूरा फ्रेमिंग हुआ है. एंड ये कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ ओपन होता है. नाउ दिस इज़ बाईफोल्ड काइंड ऑफ फिटिंग, जहाँ पे आप कोई भी हैंडल नहीं देख रहे हो. यहाँ पे दिस इज़ सीमलेस डोर, जिसमें सिर्फ वो ग्रूव्स के वजह से उसका एक प्रॉपर बॉर्डर क्रिएट हो रहा है. एंड येस, द फ्लूटेड ग्लास, जिसके वजह से ये जो टेक्सचर है वो हम लोग ने यहाँ पे मेंटेन किया है. नाउ दिस वॉल अगेन, यहाँ पे एक साइड बोर्ड है टू
skip any storage. यहाँ पे एक प्रॉपर कैनवस भी क्रिएट हो रहा है. सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट द लिविंग रूम. एंड अगर मैं फॉल सीलिंग के बारे में बात करूँ तो फॉल सीलिंग ऊपर प्लेन है, जिसमें कोई भी यहाँ पे कोव लाइट वगैरह यूज़ नहीं किया है. नॉर्मल 6 टाउन लाइटर्स, और बीच में हम लोग ने एक हैंगिंग डाला है जो पूरे एस्थेटिक को मैच करे. सो येस, अभी हम देखेंगे किचन. सो वेलकम टू द किचन. सो ये है किचन. जैसे कि आप देख रहे हो, और जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पे हम लोग ने पार्टीशन डाला है, बिकॉज किचन का जो एंट्री है वो एग्जैक्ट मेन डोर के सामने ही है. सो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग किचन था हम लोग ने उसे ब्रेक करके ये कंप्लीट न्यू किचन बना है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगेन जैसे पूरा घर एक एस्थेटिकली वाइट कलर में ही ज़्यादा प्रेफरेंस गया है, वैसे ही किचन में भी हम लोग ने वाइट कलर को ज़्यादा फोकस किया. नाउ जो मेरे राइट साइड में बेसिकली यहाँ पे डिश वॉशर एंड जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है उसके लिए प्रॉपर प्रोविज़न किया है. सो आप देख सकते हो नीचे से 2 इंच का स्कर्टिंग रेज करके इन दोनों मशीन्स के लिए प्रोविज़न किया है. और जो ये काउंटर है वो फिर थोड़ा हाई राइज बना है, जिसमें मोस्टली प्रिपरेशन के लिए यूज़ हो सकता है, या फिर जस्ट उसके साइड में सिंक है तो सिंक से जो भी बर्तन है, यूटेंसिल्स है धोए हुए, वो यहाँ पे रख सकते हैं. एंड ऑब्वियसली जो उसके ऊपर जो यूनिट है ये कंप्लीट टॉल यूनिट है. इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो सब इसमें फ़िट हुए हैं, जैसे कि मिक्सर वगैरह. देन उसी के साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ने जो ओवरहेड स्टोरेज है उसको कंटिन्यू किया है. लाइक इसमें वाटर प्यूरीफायर के लिए नीश है, एंड अगेन नॉर्मल जो ओवरहेड स्टोरेज है उसके लिए प्लेस किया. नाउ ये जो किचन है बेसिकली यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म डबल हाइट में, जैसे कि स्टैंडर्ड हाइट एंड जो ये मशीन्स की वजह से जो हाइट राइज हुआ है वो, एंड जो अनदर साइड है वो है हम लोग का एक्चुअल किचन जो एल शेप में है. नाउ आप यहाँ पे देखोगे जस्ट फ्रिज के साइड में और किचन के बीच में जो यूनिट जो हम लोग ने यहाँ पे क्रिएट किया है वो बेसिकली ब्रूम्स वगैरह रखने के लिए, ताकि वो प्रॉपरली हाइड भी हो सके और उसका प्लेस भी एक जो यूटिलाइजेशन है स्पेस का वो प्रॉपर हो सके. नाउ ये है प्रिपरेशन काउंटर. उसके नीचे 2 वेंटिलेशन ट्रॉलीज़ है, उसके नीचे नॉर्मल जो मिसलेनियस जो कुछ भी रख सकते हैं उसके लिए ट्रॉलीज़ है. अगेन ये 2 बड़ा ट्रॉलीज़ है जिसमें कंटेनर्स वगैरह आ सकते हैं. एंड यहाँ पे ये एल शेप कॉर्नर स्टोरेज है. नाउ उसी के साथ आप ऊपर देख सकते हो माइक्रो के लिए एक प्रॉपर स्पेस है, एंड जो ऊपर का स्टोरेज है वो कुछ इस तरह से. नाउ यहाँ पे जैसे हम लोग ने यहाँ पे प्रोफाइल शटर को यूज़ किया है. नाउ दिस प्रोफाइल शटर्स आर एग्जैक्टली मैच विद द पार्टीशन डोर, जो किचन का पार्टीशन डोर है. सो वैसे ही सेम यहाँ पे शटर्स बनाए. नाउ दिस इज़ मेन काउंटर. अभी आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट लेआउट है. लाइक ये एल शेप में मेन काउंटर, उसके बाद ये साइड में एक सर्विस स्टेशन दिया है जो कि फोल्डेबल है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है डक्ट, और वो डक्ट को इन फ्यूचर कभी भी यूज़ करना है तो ये जो स्टोरेज है वो मूवेबल है, वो व्हील्स पे है तो बाहर डायरेक्टली आ सकता है और कोई भी पर्सन आके यहाँ पे काम कर सकता है. सो इसी के लिए यहाँ पे हम लोग ने ये हाफ एल शेप काउंटर बनाया एंड ये सर्विस स्टेशन दिया था. एंड येस ऑब्वियसली उसके नीचे जो बेसिक ट्रॉलीज़ आता है जो स्पून सॉसर्स का, बस उसी ट्रॉलीज़ को यहाँ पे नीचे इंस्टॉल किया. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉफ्ट स्टोरेज जो हम लोग ने ऊपर सिर्फ वन साइड ही कंसिडर किया है. सेकेंड जो अपोजिट साइड है वहाँ पे कोई लॉफ्ट स्टोरेज नहीं दिया है. और एक पॉइंट, यहाँ पे जो किचन है बेसिकली फुल बॉडी टाइल हम लोग ने यूज़ किया है, एंड वही फुल बॉडी हम लोग ने पीछे बैक स्प्लैश में भी यूज़ किया, ताकि जो एक कंटिन्यूस जो आपको सीमलेस लुक दिख रहा है वो बिकॉज ऑफ द सेम मटेरियल, जो काउंटर टॉप और बैक स्प्लैश को हम लोग ने सेम यूज़ किया है. वैसे ही आप यहाँ पे देखोगे जो 2 मशीन्स हैं, नाउ बेसिकली अगर मशीन के जस्ट पीछे ही उसका इनलेट पावर पॉइंट देते हैं तो पीछे ऑब्वियसली 3 to 4 इंच का जगह वेस्ट होता है. नाउ हम लोग ने क्या किया है, दोनों मशीन के बीच में एक स्पेस क्रिएट किया है और उसी में हम लोग ने सिंगल जो टैप है उसी पे 2-in-1 दोनों मशीन को ऑपरेट करने के लिए वैसे प्रोविज़न किया इनलेट का,
ताकि ये 24 आवर्स चलता रहे, बट जब भी मशीन ऑन होगा तब वो इनलेट पॉइंट एक्चुअल में यूज़ होगा। तो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट द किचन। अभी हम देखेंगे किड्स बेडरूम। सो जैसे ही पैसेज में एंटर करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे है किड्स बेडरूम, मेरे पीछे है मास्टर बेडरूम एंड यहाँ पे है कॉमन वॉशरूम। सो नाउ वी आर इन द किड्स बेडरूम। तो जैसे कि आप देख रहे हो, एंटर करते ही जो साइड में वॉल आ रहा है, यहाँ पे हम लोग ने सोफ़ा कम बेड बनाया है। नाउ ये जो बेड है वो बेसिकली सिंगल सीटर ही प्रेफरेबल था, तो इसलिए 3x6 का प्रॉपर बेड है। और उसको हेडबोर्ड, जो कुशन हेडबोर्ड है, बेसिकली हम लोग ने वैसे एल शेप में क्रिएट किया। एंड साइड में आप देख सकते हो सिर्फ नॉर्मल लैमिनेट का यहाँ पे पीछे बैक स्प्लैश दिया, जो हेडबोर्ड का एक्सटेंशन है। नाउ जस्ट बेड के सामने आप देख सकते हो यहाँ पे है वार्डरोब। नाउ जो यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ है वो है ये वुडन शटर्स। सो नाउ दीज वुडन शटर्स एक्चुअली क्लाइंट के पास ऑलरेडी थे, उनको ये रीफर्बिश करके रीयूज़ करने थे। सो दैट इज़ वाई वी हैव पेंटेड दिस शटर्स इन वाइट कलर। एंड उसी के साथ जो अगेन पूरे घर में वाइट लैमिनेट का जो फील है, वो वाइट फर्नीचर बेसिकली। सो यहाँ पे हम लोग ने वो कंप्लीट वाइट लैमिनेट के साथ फिनिश किया है। और आप देख सकते हो सिर्फ हैंडल को पॉलिश करके उनको हाईलाइट किया है। सो वो एक बल्कि यूनिट है, वो भी उतना दिख नहीं रहा है। नाउ अगेन उसके जस्ट सामने देखोगे तो यहाँ पे है स्टडी टेबल। जस्ट विंडो के साइड में ही स्टडी टेबल के लिए प्रॉपर नीश था। सो यहाँ पे हम लोग ने जैसे कि जो नॉर्मल राउंड्स रहते हैं हम लोग के फर्नीचर में, नीचे 2 ड्रॉवर्स और ऊपर ये कंप्लीट ओवरहेड विद लॉफ्ट, ये ऐसा कंप्लीट स्टडी टेबल यूनिट है, जिसमें आप देख सकते हो एक ओपन नीश रखा है टू डिस्प्ले एनीथिंग। एंड ये जो नीश है बेसिकली ये है आरसीसी वॉल पिलर है। नाउ तो इसी पे एक स्विच बोर्ड था। सो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, कोई अननेसेसरी पैनलिंग ना करके सिर्फ स्टडी टेबल का एक्सटेंशन किया है, जो बेड को कंटिन्यू किया है। एंड वहीं पे ये स्विच बोर्ड का प्लेसमेंट दिया है। सो यहाँ पे कोई भी एज सच बल्कि यूनिट नहीं बना है या फिर कोई एक्स्ट्रा पैनलिंग नहीं हुआ है, जस्ट सीमलेस यूनिट, ताकि ये जो रूम है वो ओपन लगे। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि एक बड़ा यहाँ पे वार्डरोब है या बल्कि स्टडी टेबल है। सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट इट। एंड येस, वी हैव मेड दिस फ्रेम जिसमें जो पूरे रूम का कैरेक्टर है बस वो यही वॉल पे है। सो येस, सो अब हम देखेंगे मास्टर बेडरूम। सो जैसे ही हम लोग मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं तो एक छोटा सा काइंड ऑफ फॉयर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। एंड अंदर आते ही यहाँ पे है वॉशरूम का एंट्री। नाउ वॉशरूम के जस्ट साइड में हम लोग को जो स्पेस मिला था, नाउ यहाँ पे 2 वार्डरोब्स क्रिएट किए, एक हर वार्डरोब एंड एक है हीज वार्डरोब। सो बेसिकली ये वार्डरोब है 3x7 का, और ऊपर आप देख सकते हो जो लॉफ्ट है वो कंटिन्यूएशन में है। नाउ अगेन यहाँ पे भी वाइट लैमिनेट का यूज़ किया है पूरे स्टोरेज में, और सिर्फ हैंडल्स को हम लोग ने यहाँ पे हाईलाइट किया। नाउ दिस कॉर्नर, सो बेसिकली यहाँ पे ये मंदिर का पोजीशन यहाँ पे आना चाहिए था। दैट इज़ वाई मंदिर कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरह से, और उसको ट्रेडिशनल टच लाने के लिए यहाँ पे ये हम लोग ने फ्रेम को कट करके शटर में ऐसे प्लेस किए ताकि वो मंदिर का सेंटर भी लगे और अंदर का जो भी थिंग है वो प्रॉपरली विजिबल हो सके। सो येस, उसी के साथ यहाँ पे कॉर्नर स्टडी टेबल है। सो नॉर्मल यहाँ पे एल शेप में स्टडी टेबल, जिसके कॉर्नर को हम लोग ने शामफर किया ताकि वो कॉर्नर स्पेस प्रॉपरली यूज़ हो सके। एंड साइड में ये ड्रॉवर्स दिया है। सो जैसे कि एंटर करते हैं उसके लेफ़्ट साइड में ये कंप्लीट यूनिट बना है। नाउ ये कुछ चेस्ट ऑफ ड्रॉवर का कंसेप्ट है, जिसमें हम लोग ने 4 ड्रॉवर्स दिया है और यहाँ पे ये नॉर्मल शटर दिया है। एंड ये काइंड ऑफ वार्डरोब है, एक्चुअल वार्डरोब ये है, और यहाँ पे उसी का एक्सटेंशन। तो आप देख सकते हो ऊपर और नीचे प्रॉपर वैसे स्टोरेज बना है। अगेन लॉफ्ट जो है वो यहाँ तक कंटिन्यू किया है, ना कि पूरा एंड टू एंड, ताकि बहुत बल्कि ना दिखे। और अगेन
शटर्स था वार्डरोब का, मेन वार्डरोब का, वो बेसिकली रीयूज़ करना था। इसीलिए यहाँ पे हम लोग ने जैसे किड्स बेडरूम में पॉलिश वाइट किया है, वैसे ही यहाँ पे नेचुरल पॉलिश किया है, वुडन का ग्रेन्स प्रॉपरली दिखे और ये जो वुडन लैमिनेट है उसके साथ वो प्रॉपरली जाए। सो यस, दिस इज़ जो शटर है वो प्रॉपर यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। नाउ सबसे लास्ट फर्नीचर जो है बेडरूम का सबसे बड़ा फर्नीचर, जो कि बेड, बट ऑब्वियस, तो यहाँ पे नॉर्मल बेड ना बना के यहाँ पे मर्फी बेड यूज़ किया है। सो आप देख सकते हो ये मर्फी बेड का स्ट्रक्चर किस तरह से, बेसिकली ये फ्रेम के अंदर प्रॉपर जब ये बेड फोल्ड हो जाएगा, सो ये सिर्फ इतना ही स्पेस लेगा। बाद में ये जो पूरा स्पेस है वो कम्प्लीटली एम्प्टी है, यहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा है। सो बेसिकली ये बेडरूम तभी प्रॉपर उसका यूज़ आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस स्पेस। सो यस, और साइड में आप देख सकते हो दोनों साइड टेबल है। सो अब हम देखेंगे इसको फोल्ड होने के बाद ये बेडरूम किस तरह से दिख रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मर्फी बेड था उसको जब फ्रेम में वो प्रॉपर एक उसका स्ट्रक्चर रेडी होता है तो ये नीचे इतना स्पेस, पूरा कंप्लीट ब्लैंक स्पेस मिलता है। सो यस, कभी भी आपको मतलब मर्फी बेड का वही यूज़ है, जब चाहिए तभी बेड को ओपन किया, अदरवाइज़ आप उसको स्टैक करके रख सकते हो। सो यही था पूरे घर का टूर। यहाँ पे बेसिकली हम लोग के लिए भी बहुत नया एक्सपीरियंस था बिकॉज कंप्लीट वाइट कैनवास विद वुडन टेक्सचर, वुडन फिनिशेस, तो इसमें बहुत सारे टेक्सचर्स थे जो फैब्रिक में बेसिकली टेक्सचर्स या फिर पैटर्न्स थे बहुत सारे, बट स्टिल ये पूरा घर बहुत ही ज़्यादा सटल एंड मिनिमल लग रहा है। सो यस, मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।